नमस्ते, मैं हूं अजितेश मिश्रा। योगी का एक्शन मोड और फैसले फुल ऑन। जी हां, ये हम क्यों कह रहे हैं? चुनाव तो खत्म हो चुका है और चुनाव के खत्म होते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन मोड नजर आ रहा है वो यही कह रहा है कि न रुकेंगे न झुकेंगे। और जो लोग चुनाव के समय सीएम के भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म कर रहे थे, चुनाव के खत्म होते ही जून के महीने की प्रचंड गर्मी में सीएम योगी के फैसलों ने उस बाजार में ठंडक ला दी। पिछले 6 दिनों में कई सारी अहम बैठकें करके सीएम योगी ने अपने तेवर और कलेवर साफ कर दिए हैं कि वो ना रुकने वाले हैं और ना ही विरोधियों के आगे झुकने वाले हैं। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, एक और चीज कही जा सकती है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। आज की चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। विकास करने के लिए, उत्तर प्रदेश को शिक्षा का हब बनाने के लिए और अपने प्रदेश के छात्र अपने ही प्रदेश में उच्च शिक्षा का अध्ययन करें, दूसरे प्रदेशों में न जाए। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार ने एक तो प्राइवेट विश्वविद्यालय को प्रमोट करना और अपने सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना, हमारे संकल्प पत्र था कि हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय अवश्य होगा। जो वह सभी विभागों की एनओसी होती है, सभी विभागों को लिया जाता है, उसमें खर्चा होता है। मूल रूप से लगभग 500-600 लगभग करोड़ ये अपने कार्य योजना में स्वीकृति हुई है। ये पूरी हमारी 26 परियोजना थी। 26 परियोजनाओं का नाम लम्मा है, इसलिए बुंदेलखंड में जो व्यवस्था है यही जिलों की परियोजनाएं ये हमारी स्वीकृत हुई है। अब ये सब होने से 2 महीने में लगभग हम बुंदेलखंड के सभी काम जो पेमेंट ठेकेदारों का है ये सभी काम हो जाएंगे कंप्लीट, 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी बिंदौर यहाँ की परियोजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिए और आपको जरा एक बार ये भी समझा देते हैं कि जो कौन कौन से अहम फैसले सीएम योगी की तरफ से लिए गए। सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक की, जहां पर अहम फैसलों की बात करें तो निजी विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना, हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें अहम फैसलों की, तो विश्वविद्यालय के नाम से राज्य हटाकर उसे छोटा कर दिया गया है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ केसी जैन थोड़ी देर में जुड़ेंगे, वो बीजेपी के नेता है। और डॉक्टर एचएन उपाध्याय, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, ये क्या मतलब, पहले अरविंद केजरीवाल बोले, फिर आपकी तरफ से भी आवाज उठाई गई कि चुनाव खत्म होते होते खत्म होगा और थोड़े दिनों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। ये जो 6 दिनों का, 5 से 6 दिनों की जो हम उत्तर प्रदेश के अंदर और लखनऊ में खास तौर पर जो एक्शन मोड में देख रहे हैं सीएम योगी को, उससे आपके जो दावे हैं वो मजबूत नजर तो नहीं आ रहे फिलहाल। ऐसा है अजितेश जी, आपको नमस्कार। नमस्कार सर। ऐसा है कि अभी तो केंद्र सरकार ने अपने शपथ ली है, मंत्रिमंडल का विभाग का बंटवारा हुआ है। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने पहली बैठक ली थी तो उसमें दोनों उप मुख्यमंत्री गायब थी। हाँ, फिर ये दोनों लोग अपना अपना दिल्ली में मामला सेट कर रहे थे। हाँ। अब जो भी बात हुई हो तो जो अंदर गुबार है वो इतना जल्दी शांत नहीं होगा। अब आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी जो है, अपना मुख्यमंत्री तो वही है, अपना फड़फड़ा रहे हैं बेचारे, जल्दी जल्दी में अपना सब मीटिंग कर रहे हैं कि देखिए हम ये काम कर रहे हैं, हम वो काम कर रहे हैं, कहीं से। अरे तो और मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री का काम भी तो यही होता है ना सर। लेकिन अजितेश कैबिनेट की बैठक लेना, फैसले लेना, उन्हें लागू करना और अपना जो पुराना एक्शन मोड है कुछ बदलाव भी नजर नहीं आ रहा। मैं इसलिए पूछ रहा हूं
क्योंकि अजितेश जो जी- उनका एक्शन करने का मोड है वो वही वाला नजर आ रहा है, बुलडोजर भी चल रहा है और एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं अपराधियों के। ठीक है, बुलडोजर का परिणाम तो मालूम हो गया ना, 64 सीट से 35 सीट पर आ गए, यही बुलडोजर का परिणाम है। हाँ। ऐसा है अजितेश जी, आपको मैं उदाहरण देता हूं, जब से सरकार बनी है 2022 के बाद से एक भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। हाँ। ये प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तीनों को एक करने के एक आयोग बनाए, नहीं, और ये उसका अभी आपकी भी बातें कुछ ठीक शुरू है। नहीं हुआ। ये सारी बातें आपकी ठीक है, इन सारी बातों पर मैं एग्री करता हूं। आप जो कह रहे एक भी हैं, भर्तियां आप नहीं विपक्ष हुई। में होकर आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब तो उस दावे और उस वादे का था जो आप लोगों की तरफ से किया जा रहा था, उसकी फिलहाल हवा निकल गई है, माने। नहीं, अभी तो 2-4-5 दिन, इतना जल्दी थोड़ी हवा निकल जाएगी। देखिएगा योगी जी के खिलाफ जो दोनों उप मुख्यमंत्री है, आपको लग भी रहा अब है। एक चीज सुन लीजिए, अब एक चीज सुन लीजिए। एक सत्यनारायण की कथा तो सर आप लोग मतलब सब सुनी होगी, वही बात हो गई सर। केंद्र की भी बात कर ले तो पहले जब परिणाम आया तो आपने कहा अभी कहां सरकार तो बनेगी नहीं, बन गई। फिर आपने कहा टिकेगी नहीं, अब हालांकि उसका आगे भविष्य देखना पड़ेगा। आपने कहा जेडीयू और टीडीपी मानेंगे नहीं, वो मान गए, और कुल मिलाकर पूरा विस्तार हो गया, सबको मंत्रालय दे दिए गए। अरे सत्यनारायण की कथा में भी यही था सर, अरे भाई, कलावती की शादी हो जाए तब हम सत्यनारायण की कथा कराएंगे, अजितेश जी फिर कलावती के बच्चे हो जाए तब हम कथा कराएंगे। हमारी बात तो सुनिए अजितेश जी, 2-3 दिन नहीं हुआ, उधर अजित पवार गुट का देख ही लिए कि हम कैबिनेट से अधिक कोई स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा अपमान है। शिंदे गुट शिवसेना वाली कह रही हम 7 सीट जीत कर लाए, एक भी कैबिनेट मंत्रालय नहीं मिला। अभी तो तभी सरकार बन गई ना, मेरा कहने का मतलब ये है। अरे भाई बन गई, लेकिन चलना तो महत्वपूर्ण है, काम और होना उत्तर चाहिए प्रदेश ना। में सब कुछ सेफ नजर आ रहा है क्या नहीं? अरे देखिए, ऊपर से सब कुछ लगा रहता है, अंदर जो है तूफान है, अंदर जो है मतभेद है। या अमित शाह का गुट, कोई योगी जी का गुट, कोई मोदी जी का गुट, कई गुटबाजी है। अच्छा। चाहे अधिकारियों को ले लीजिए, चाहे विधायकों को ले लीजिए, चाहे मंत्रियों हाँ। को ले लीजिए, ये ठीक है, गुटबाजी मैं तिवारी जी के पास आऊंगा, अशोक तिवारी जी के पास चलूंगा। वही वाला गुट है ना सर, जो पहले कहा जाता था कि एक सचिन पायलट का गुट है, फिर कहा जाता था एक अशोक गहलोत का गुट है, फिर एक राहुल गांधी का गुट अलग से था, एक गुट जो था मनमोहन सिंह के पक्ष में था, एक गुट गुलाम नबी आजाद का भी था जो अलग हो गए। मतलब ऐसा ही है, ऐसा ही है। बीजेपी में भी आप यही कह रहे हैं ना? किससे कह रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं कि तिवारी जी से पूछ रहे हैं? ये तो मैं चलिए एक काम करते हैं, सुनिए अशोक तिवारी जी, माफी के साथ आपसे मैं 2 मिनट का वक्त और लूंगा बस। एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट जो है वो दिखा देते हैं, उसके बाद आगे चर्चा की हम लोग शुरुआत करेंगे। एक रिपोर्ट देखते हैं। ठीक। चुनाव खत्म होते ही सीएम योगी एक्शन में आ गए हैं। जो लोग चुनाव के समय सीएम योगी के भविष्य पर अटकलों का बाजार गर्म कर रहे थे, चुनाव खत्म होते ही जून के महीने की प्रचंड गर्मी में सीएम योगी के फैसलों ने उस बाजार में ठंडक ला दी है। पिछले 6 दिनों में 2 कैबिनेट बैठक करके सीएम योगी ने अपने तेवर और कलेवर साफ कर दिए कि वो ना रुकने वाले हैं और ना ही विरोधियों के आगे झुकने वाले हैं, क्योंकि यूपी में अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी चल रहा है और एनकाउंटर भी हो रहे हैं। सीएम योगी यूपी के लिए खटाखट फैसले भी ले रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में सीएम योगी ने यूपी के बड़े अधिकारियों संग बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, लापरवाही पर एक्शन की चेतावनी दी थी। इसके बाद अब कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई और इस बैठक में सीएम योगी ने अपनी पहचान के मुताबिक यूपी के लिए कई बड़े फैसले लिए, जिनमें सबसे खास फैसला तबादला नीति को मंजूरी देना बताया जा रहा है। और बैठक में फैसला लिया गया कि मुरादाबाद विश्वविद्यालय अब गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा।
मोदी सरकार के गठन के बाद में आज योगी सरकार ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई है और आज चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक हुई है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए मंत्री राकेश सचान जी हैं। मंत्री जी, क्या कुछ आज कैबिनेट बैठक में रहा, किन किन प्रस्ताव पे चर्चा? 41 बिंदु पास हुए हैं और 41 बिंदु में जल संसाधन के ज्यादा थे, विद्युत के थे, उच्च शिक्षा के थे। इस तरह से 41 बिंदुओं पर चर्चा हुई है और 41 बिंदु पास किए गए। आगे की कार्यप्रणाली को लेकर भी चर्चा हुई है कि क्या कुछ आगे हर सप्ताह सरकार के जो बिंदु आते हैं उनको हर सप्ताह कैबिनेट में पास होते रहते हैं। एमएसएमई को लेकर भी कोई आज एमएसएमई का कोई एजेंडा नहीं। आगे के कुछ प्रोग्राम तय किया गया कि कैसे काम करना है, कुछ परिवर्तन उसको लेकर, चूंकि जिस तरीके से चुनावी नतीजे आए उसको क्या अभी चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक हुई है, इसमें जो एजेंडे थे उन पर चर्चा हो गई, 41 बिंदु पास हो गए। ट्रांसफर नीति का भी जो एक मसला था वो भी आज ट्रांसफर नीति भी पास हो गई है और आगे हर सप्ताह बैठक होती है तो उसमें सारे काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मंत्री राकेश सचान जी का साफ तौर पर कहना है कि 41 बिंदुओं पर आज जो है वो चर्चा की गई है और उसमें आज ट्रांसफर नीति को भी मंजूरी मिली है। कैमरामैन राहुल के साथ पीएम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। योगी सरकार ने जिन अहम फैसलों पर मोहर लगाई है वो है निजी विश्वविद्यालयों को प्रमोट करना, हर मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय को मंजूरी, विश्वविद्यालय के नाम से राज्य हटाकर नाम छोटा होगा, मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नाम अब गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय होगा, बरेली गाजियाबाद में हरित और फ्यूचर विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, बुंदेलखंड क्षेत्र की 50 में से 26 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। महाकुंभ में घाटों का दायरा बढ़ाया जाएगा। नोएडा में 500 बेड के अस्पताल को भी मंजूरी मिली है। जल शक्ति विभाग की 26 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। बुंदेलखंड की 26 परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। इन फैसलों के अलावा सीएम योगी ने कई और अहम फैसलों पर मोहर लगाई है और साफ कर दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन उनकी नजर 2027 के साथ अभी से 2029 पर भी है, क्योंकि जिस बुंदेलखंड में बीजेपी कमजोर हुई है, बाकी क्षेत्रों के साथ उन क्षेत्रों पर भी सीएम योगी ने खास फैसले लिए जो कि अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली और तमाम फैसले भी जान लिए। हमारे साथ केसी जैन साहब भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है केसी जैन साहब। आपके पास आऊंगा, उससे पहले तिवारी जी चूंकि पेंडिंग है, काफी देर से उनको मैंने रोक रखा। तिवारी जी, आप वही सवाल है कि वो दावे और जो वादे हो रहे थे पिछले 6-7 दिनों के जो काम है उनको देखकर ऐसा नजर नहीं आता है। आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखिए, हमारा मानना स्पष्ट है, जनता ने जनादेश दिया और जनता ने जनादेश भाजपा के विरोध में दिया है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अब उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री रखा है, किसको ना रखा है, ये भाजपा का विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। हाँ, किसको मुख्यमंत्री रखा है, हाँ, हमारा विषय है कि जनता को सहयोगी दावा कर रहे थे केजरीवाल साहब, इसलिए मैंने पूछा सर। देखिए, वो विषय आवाज नहीं है और हमें उस पर कुछ बोलना नहीं है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, हमने कोई दावा नहीं किया, ना कुछ कहा है। हाँ, मतलब केजरीवाल के बयान से आप सहमत नहीं है, कुल मिलाकर ये कहना है आपका? अब उस पर हम सहमत है नहीं सहमत है, ये विषय आज नहीं है। आज जो विषय है मैं बता रहा हूँ किसको मुख्यमंत्री रखें, किसको ना रखेंगे, भाजपा का विषय है। भाजपा खोखली हो गई है, भाजपा कमजोर हो गई है, जनता ने नकार दिया है। तिवारी जी, लेकिन जो आप जो मैंडेट की बात कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार चुनने का चुनाव था ना सर, इसमें आपने बढ़त बना ली। अरे सांसद जो ऊपर गए, उसी पर बता रहा हूँ सर, उसी पर बता रहा हूँ। हाँ। जनता ने ताजा हमको जनमत दिया है और हमें 37 सीटें दी है। हाँ, 43 सीटें हमारी गठबंधन को दिया है। हाँ, जनता का मिजाज क्या है? हाँ। जनता का मिजाज इस समय भाजपा को रौंदने का है, हाँ। भाजपा को हटाने का है। हाँ, मतलब वो योगी वाला एंगल नहीं है, जो लोग मतलब आपके सहयोगी कह रहे थे वो नहीं है कुल मिलाकर। अरे उस पर वो छोटी सी बात पर क्या चर्चा करें आप? अरे सर, मुद्दा है ये, मुद्दा इसलिए है सर, मुद्दा नहीं है, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, आपके लिए नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, आपके लिए नहीं सर, लेकिन
हाँ। हमारा निगाह 27 पर है, 27 पर इनको रोन देंगे हम। हाँ। 27 को जनता इनको नकार देगी। हाँ। उनकी विदाई हो जाएगी। हाँ। योगी जी रहे या कोई भी रहे, हाँ। जो भी आएगा रहे, कोई भी रहे, हमें क्या मतलब है? हाँ। हमें मतलब है कि इनको रोंदना है, इनको विदाई करना है, इनको सत्ता से मुक्त करना है, इनको आराम देना है। अब जी ठीक है, वो हम कर रहे हैं। हाँ। जमीनी सत्र कर रहे हैं हम। हाँ जी अब बस्ती में तुम खूब सियासत करते रहो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने, ये एक शायरी है सर। खैर आपने आवाज उठाई और आपको परिणाम मिला, कुल मिलाकर ये है ना सर। केसी जैन साहब, ओवर टू यू। आप जुड़े, अभी मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा क्योंकि सर आप सुन रहे हैं मुद्दा क्या है और चर्चा किस बात की चल रही है। मेरा कहने का मतलब ये था कि चुनाव के बीच में आ रहा हूं तिवारी जी, आ रहा हूं केसी जैन साहब से सवाल ले लूं। चुनाव के बीच में इस बात को बहुत गर्म तरीके से रखा गया और पूरा बाजार गर्म कर दिया गया कि बस चुनाव खत्म और योगी जी हटा दिए जाएंगे ये वो करके, लेकिन 6 दिन के जो काम है उसके हिसाब से ऐसा नजर नहीं आता है। लेकिन ये कह रहे कि नहीं है, दम है, 27 में रोन देंगे कह रहे। बिल्कुल बिल्कुल अजितेश जी, जो भाषा शैली समाजवादी पार्टी की दिखाई दे रही है, इनकी जो गुंडागर्दी की पद्धति रही है उसी की पुनरावृत्ति ये कर रहे हैं। रौन देंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे, छाट देंगे। तो ये जो भाषा शैली इनकी है ना, गुंडों माफियाओं वाली, जबकि एक एक गुंडा माफिया धीरे धीरे जमींदोज होता जा रहा है, मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और इसी खौफ को अपने गुंडों माफियाओं के अंदर, इस खौफ को कम करने के लिए ये इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, खौफ जो योगी जी का है आपके अंदर वो गलत है। जो गुंडे माफिया है और जैसे कि तैसे काम करते रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि 2027 में हम आने वाले हैं और वो गुंडे माफिया जो निस्तो नाबूद हो जाएंगे तो 27 के इलेक्शन में उनको फिर से हम जीवित कर लेंगे। इस तरीके की भाषा शैली इनकी। दूसरी बात ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन प्रदेशों में सरकार है, वो चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, तो आप देखिए जहां जहां जो सरकारें हैं वो यथावत अपने स्थान पर जैसे काम कर रही थी उससे अच्छे तरीके से, मतलब अब मानते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में देखिए जो कमी हुई वो सांसदों के काम ना करने की वजह, सांसदों से नाराजगी रही जनता की। बिल्कुल, देखिए आपका ये कहना काफी हद तक सही हो सकता है और इस पे पूरी पार्टी समीक्षा कर रही है कि कुछ जगहों पे टिकट का डिसीजन गलत हो सकता है, कुछ जगहों पे हो सकता है कि एंटी इनकम्पेंसी हो, तो तमाम सारी चीजें। और कुछ जगहों पे देखिए वोट का जो अंतर है बहुत कम है, लेकिन ओवरऑल आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और जिसको ये कहते थे कि अपने दबाव में एनडीए की जो सरकार है, तो उसको एक कहते थे दबाव में आ जाएंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे। आपने मंत्रिमंडल का जब गठन, तिवारी जी जरा मुस्कुरा रहे बेटे, तो तिवारी जी की मुस्कुराहट के पीछे कुछ शब्द होंगे, अगर आप उसको दुबा पर ले आए तो उसके बाद में उपाध्याय जी के पास जाऊं। कोई दबाव में भाजपा काम नहीं कर रही है, पूरे फुल फॉर्म में आकर के माननीय मोदी जी फिर से काम कर रहे हैं। और मोदी जी ने स्पष्ट किया कि हमको देश को सर्वोच्च स्थान पे ले जाना है। जो संकल्प हमारे पहले थे वही संकल्प उसी दृढ़ता के साथ उन संकल्पों को आगे बढ़ाकर काम करेंगे। सच्चाई ये है अल्पेश भाई कि जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। जनता ने जो मैंडेट दिया है बहुत अच्छा दिया है। इनके लिए यही दंड था जो इनको मिला है। आज ये विपक्ष में होते तो छुट्टी पर गए होते। आज इनको झुकना पड़ रहा है, आज इनको दंडवत करना पड़ रहा है। आज इनको नीतीश जी के आते ही खड़ा होकर के हाथ जो करके झुकना पड़ रहा है। आज इनको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। आज इनकी हालत खराब है, पंचर है। आज ये समझ नहीं पा रहे हैं सरकार चलाए कैसे। अहंकार का नाश हुआ है। इनका बाहर जाने के बाद घुटनों पर आ गई है सरकार। इतना बाहर जाने के बाद तो क्या होता, उत्तर प्रदेश के वही मंडेट है तो क्या होता। 240 पर ये बाहर जाने के बाद अगर इतना दम हो सकता है, उत्तर प्रदेश से इनको आज अगर आपने गठबंधन किया होता तो क्या होता। इस पर रुक गए हैं, आपने बहन जी के साथ गठबंधन किया था, सामने आई है। आज याद है, आज गठबंधन किया था बहन जी के साथ 2019 का, याद है आपको।
अगर महेश जी के साथ गठबंधन होता तो क्या होता? आप इनको रोक नहीं रहे हैं, तो क्या होता? महेश जी के साथ गठबंधन होता तो ये रुक नहीं रहे हैं। हमको कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया, अच्छी बात है, लेकिन आपकी हैसियत क्या है भाजपा के सामने? औकात दिखाई इंडिविजुअल के सामने आपकी क्या है? इस प्रदेश में आपका खाता नहीं खुला। हाँ, केसी जैन साहब आ रहा हूँ। उपाध्याय जी रह रहे हैं बेचारे बीच में, रुक जाइए ना अभी। उपाध्याय जी प्रदेशों में सरकार है। अब देखिए मैं उस विषय में नहीं जाना चाह रहा था, मैं उस विषय में नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन तिवारी जी ले गए कि जेडीयू के साथ कैसे संबंध करने पड़ रहे हैं, अब टीडीपी के साथ कैसे करने पड़ रहे हैं। अब आपसे बेहतर कौन जानता है सर कि समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन किन परिस्थितियों में हो पाया। खैर वो विषय अलग है। मेरा कहने का मतलब ये कि चूंकि 27 की तैयारी जब समाजवादी पार्टी कर रही है तो कांग्रेस भी कर रही होगी। तूफान में हो ना हो तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े हो डूबा थोड़ा ना जाता है ना सर। ये 27 का साथ रहेगा नहीं रहेगा? अजितेश जी देखिए, पहले हमारे केसी जैन भाई साहब को 10 साल की जो आदत पड़ी हुई है, बीजेपी की सरकार कर रहे थे, लेकिन आपने टोका। अब ये प्रधानमंत्री मोदी जी से सीख ले लें कि मैं वाली भाषा भूल गए, अब हम की भाषा बोल रहे हैं। जैसा कि आज चलिए तो अच्छी बात है ना सर, समय के साथ कोई सीख लेता है। 27 का सर बता दीजिए जरा। तो ऐसा अजितेश जी जहाँ तक 27 की बात कर रहे हैं, देखिए मैं एक राष्ट्रीय पार्टी हूँ और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हूँ, 100 सीट लगभग हम पाए हैं उत्तर प्रदेश में। बताइए सर, उत्तर प्रदेश हाँ, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। देखिए अजितेश जी, हर पार्टी को अपनी तैयारी करने का हक होता है। हाँ। हर पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती है। इस समय हमारी गठबंधन है, ठीक है, और उम्मीद हम करते हैं 27 में भी हम लोग नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए किया सर, मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। देखिए ये सवाल मैंने इसलिए किया, और आप देखिए अब आप, मुझे पता आप ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन आपके मन में आ सकता है कि बीजेपी वाला सवाल है, जैसा राहुल गांधी कह रहे थे, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर दूं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर, क्योंकि अभी जब विधानसभा चुनाव हुए थे ना, इस लोकसभा चुनाव के पहले, तो आप लोग अलग अलग खड़े थे, एक दूसरे को चालू बता रहे थे, कोई चिरकुट बता रहे थे, और अब लोकसभा चुनाव कहा गया था कि ये चुनाव जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, ये लोकसभा चुनाव के लिए। अब बात चूंकि आगे विधानसभा चुनाव की हो रही, मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर, समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी अजितेश जी, अभी चुनाव 3 साल है, हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है, सबको करने का अधिकार है। फिर उस समय हमारे उच्च नेतृत्व का ये निर्णय होगा, जैसा होगा। अरे सर बात तो वही है ना। देखिए समाजवादी पार्टी ने कितना शानदार प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी भले ही उनसे कमजोर रही, लेकिन सीटें उनकी भी ज्यादा आई। और ये दोनों पार्टियां जो है, मैं जानता हूं तिवारी जी बताएंगे नहीं, लेकिन ये बात मैं जानता हूं कि ये उत्तर प्रदेश की तैयारी के लिए अभी से लगे हुए हैं, अभी से इनका चुनाव शुरू हो गया है। तो मैं पूछ रहा हूं आप कौन है, आप बताइए ना। तिवारी जी मानते हैं कि नहीं, आप चुनाव में है कि नहीं, विधानसभा चुनाव के अभी से? आप सुनिए, समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है इंडिया गठबंधन के तहत था, वो हम लोगों का भी वही प्रदर्शन, हम लोग भी उस पर गर्व महसूस करते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशी थे और सभी ने जीत दर्ज की। जहां तक आप कह रहे हैं, तो लोकसभा विधानसभा का फर्क हो जाता है ना जब आपसे पूछा जाता है, इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं तो क्या हम लोग अलग हो गए हैं क्या? ऐसा तो है नहीं, किसी नेता ने बयान दिया है कि हम लोग अलग हैं। हाँ। ऐसा तो है नहीं, वर्तमान में आपको लग रहा है कि हम लोग अलग हैं। हम लोग सभी इंडिया गठबंधन के तहत है, और अभी हम लोग केंद्र में इनको चुनौती पेश करेंगे और जनता के मुद्दों की बात को संसद से सड़क तक उठाएंगे, और जब मौका मिलेगा तो हम लोग खुद सरकार बनाएंगे। देखते हैं इनके आपसी कले से इनकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि शपथ के बाद ही चाहे नीतीश जी हो, चाहे नायडू जी हो, इन लोगों को झुंझुना पकड़ाया गया है। न गृह मंत्रालय मिला, न विदेश मंत्रालय मिला, न रक्षा मंत्रालय मिला, न जो शिक्षा मंत्रालय मिला, न सड़क परिवहन मिला। बताइए मिला क्या? जबकि इनके वजह से सरकार बनी है, एकमात्र इन दोनों लोगों से सरकार बनी है। इन लोगों को झुंझुना पकड़ा दिया गया है। जब झुंझुना पकड़ाया जाता है, जैन साहब जवाब दे दीजिए, इतनी खामोशी ठीक भी नहीं है। सब असंतोष बढ़ता ही जाता है, गुब्बारा फूट जाएगा। बेगारे की शादी में मुल्ला दीवाने, वही स्थिति है कांग्रेस की। दरअसल अपना बता नहीं पा रहे। इन्होंने 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, और उसके बाद क्या हुआ, लगभग 100 सीटें अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए इनको दे दी। हुआ क्या, 100 सीटें दे दी, 10 सीटें नहीं ला पाए।
दे दी 100 सीटें अखिलेश जी ने, 100 सीटें नहीं ले पाए। फिर क्या हुआ कि कहा नहीं हम तो एक साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये भाग खड़े हुए 2017 के बाद। लेकिन अब तो सर साथ आ गए ना और हिम्मत दिखा भी थी चुनाव में भाग खड़े हुए, तो जब कुछ बचा नहीं है, ये अखिलेश जी की कृपा है, ये समाजवादी पार्टी की कृपा है। अभी भी नारा लगा के और आप वही है, जो अखिलेश यादव जी को कहते थे कि हम मध्य प्रदेश में 6 सीटें नहीं देंगे विधानसभा की। अखिलेश यादव जी की कृपा का नारा लगाया, अब तो खत्म हो गए थे, आने वाले थे, आने वाले थे आप बाहर हो जाएगा। एक चीज है कि इनके अंदर इतना बड़बोलापन है, कर दिया इतनी सत्ता लोलुपता है, अभी से जुबान लगा है कि हम सरकार बनाएंगे। अरे पूर्ण बहुमत की चलती हुई सरकार, अभी 2 दिन पहले शपथ ग्रहण हुआ है, अभी से ये जो है आप लगाए बैठे, अभी से आप लगाए बैठे, ये सरकार बनाएंगे। गाली दिया, फिर सिख को गाली दिया, फिर ईसाई को दिया, दलितों को मेरी लाल के असली कपड़े देखने में कोई बुराई नहीं है, अयोध्या के कोई बुराई नहीं है। मेरी लाल के असली कपड़े आप देख रहे हैं, कोई बुराई नहीं उसमें। आप लोगों को लगता है दलित 2014 से सुन लीजिए, बिल्कुल, चलिए ठीक है तिवारी जी, केसी जैन साहब, 2024 हो गया, ओके रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड लगे आप अशोक तिवारी, खरीद फरोख्त में लगे अभी पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं, दाल गलने वाली नहीं है। मैं एक फाइनल कमेंट आपसे चाहता हूं क्योंकि हम बिल्कुल चर्चा को खत्म करने के समय पर पहुंच गए। एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, और देखिए ऐसा कमेंट सर जो गर्मा गर्मी बनी है उसमें कुछ ठंडक भी आ जाए। जी 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 बहुत शालीनता से अपनी बात करता हूँ। हाँ। देखिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बुद्धिमान प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में इस समय भारत को बचाया है। हाँ। ये आप भी मानेंगे चाहे आप बोले ना, हाँ। आप भी मानेंगे। हाँ। तीसरी बार अगर पूर्ण बहुमत सरकार बन जाती, जो बोलना हो तो बोल लेते। हाँ। भाजपा की पूर्ण बहुमत सरकार बन जाती तो तानाशाही का अंत ही ना हो पाता। हाँ। इनका घमंड 7वें आसमान पे था और 12वें आसमान पहुंच जाता। हाँ। इनके घमंड को उत्तर प्रदेश नहीं तोड़ा है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश नहीं 200 समय की कमी है। केसी जैन साहब एक फाइनल कमेंट आप भी प्लीज, 15 सेकंड में सर, देखिए 15 सेकंड ओनली। सत्ता लोलुप लोग हैं ये, मजबूर है। कांग्रेस के साथी ने कहा, उपाध्याय जी ने, कि हम सरकार बनाएंगे, अभी इनसे लोग टूटने वाले हैं, यानी कि जोड़ तोड़ में ये अभी भी लगे हुए हैं। ये चीज स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से हारे हैं, जनता ने कितनी बुरी तरीके से इनको शिकस्त दी है। चलिए ये 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए। हाँ। हम 240, फिर भी हम पीछे ही आगे, मतलब 2.5 गुना इनसे आगे हैं। चलिए। उसके बाद भी कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, 10 सेकंड उपाध्याय साहब आपके लिए भी मेरी तरफ से, जल्दी से सर प्लीज। ठीक है, आज जो आपके मुद्दे थे कैबिनेट के फैसले की, अजितेश जी इस कैबिनेट में युवाओं के लिए क्या फैसला हुआ, हाँ। रोजगार के लिए क्या फैसला हुआ, ठीक है, हाँ। आप इस पर विचार करिए। और इन्होंने फैसला न युवाओं के लिए न रोजगार के संबंध में तबादला नीति पर फैसला किया। तो आप जानते हैं तबादला नीति पर जरूर फैसला होता है, क्योंकि वो जो है धन उगाही का माध्यम भी बनता है। मुरादाबाद विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हो गया सर। नहीं ठीक है, वो निजी विश्वविद्यालय पर ही इनकी तो जोर है। सरकारी विश्वविद्यालय कह रहे हैं खोल ले, कब में कितने सरकारी विश्वविद्यालय खोला 7 साल में, 7 साल में कितने सरकारी विश्वविद्यालय खोले, निजी भी पर तो इनका जोर हमें करता है। चलिए ठीक है सर, समय की कमी है। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये था, चर्चा ये थी कि जो आपके दावे और वादे थे उनमें फिलहाल दम नजर नहीं आता है। खैर आने वाला भविष्य जो है वो क्या होता है, क्योंकि भविष्य के गर्त में क्या छुपा है कोई नहीं जानता, और राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। केसी जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उपाध्याय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस्ती में तुम खूब सियासत करते रहो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने, लेकिन वो दावे और वादे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उठाए जा रहे थे उनमें फिलहाल कोई दम नजर नहीं आता है। पिछले 5 से 6 दिन का उनके काम का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, न सियाही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन,
हमें आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।